रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की स्लैब गिरने का मामला सामने आया। हादसे के 2 दिन बाद दर्ज किया गया है केस। प्राइवेट प्रोजेक्ट के मैनेजर, ठेकेदार और इंजीनियर पर केस दर्ज है। शनिवार को गिरी थी निर्माणाधीन बिल्डिंग की स्लैब। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई थी और 6 मजदूर घायल हुए थे। शनिवार को ये बिल्डिंग गिरी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, बताया जा रहा है कि बड़ी लापरवाही इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान की गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बिल्कुल। जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे और चर्चा इसी बात पे भी थी कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी के जो एसओपीज होती हैं, उनका पालन नहीं किया जाता, जिसका नतीजा ये होता है कि कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ पर अविनाश एलिगेंस की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसके टॉप फ्लोर में छत की ढलाई का कार्य चल रहा था। उसी दौरान छत की ढलाई के जो शटरिंग है वो गिर जाती है और उसके साथ साथ पूरा मलबा गिर जाता है। तो जो ऊपर वहां पर ढलाई कर रहे थे मजदूर, वो सीधे नीचे जाकर गिरते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 2 लोग ऊपर उस पूरे मामले में मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। उसके बाद से पुलिस तफ्तीश कर रही थी। उसी दिन हमारी जब एसएसपी लाल उम्मीद चीफ से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक होती है। अब पुलिस ने भी इस चूक मांगा और इस मामले में दोनों इस मामले में जो मैनेजर हैं और अविनाश बिल्डर से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ तो मामला दर्ज किया है बीएनएस की धाराओं के तहत। तो अब ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हालांकि इससे पहले अविनाश ग्रुप ने जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपए की घोषणा की थी। अब इसमें इसके अधिकारियों की बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो लापरवाही कहीं ना कहीं तो उजागर हुई है। अब देखना ये है कि उनको आने वाले वक्त में किस तरीके से सजा मिलती है। हालांकि अब एक मामला दर्ज कर लिया गया है जी। घायलों की फिलहाल क्या कंडीशन है, जुल्फिकार? घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से उनका इलाज चल रहा है और ये कहा जा रहा था कि उनमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जो घायल हैं उनकी स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है, स्थिर है और इलाज लगातार उनका डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।